नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। सिरसा के शहीद भगत सिंह चौक में हूं और लेमन हाउस पर आज विधायक गोकुल सेतिया है। उन्होंने विधायक आपके द्वार जो कार्यक्रम उनका चल रहा है, पहले गांव में चला और अब शहर में आज पहला ही जो है जनता दरबार जिसको कहेंगे, विधायक आपके द्वार, उसमें तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। किस तरह की शिकायतें हैं वो आ रही है। पहले अपने गांव में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, आज शहर में शुरुआत की गई है। किस तरह की समस्याएं शहर को लेकर के आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे मारे गए। मैं कहा किवें, कहते नगर परिषद करके। मैं कहा उदों का ट्रिपल इंजन करते सी, हुण मैं की करां दसो। कहते संघर्ष करो। मैं कहा 15 साल हो गए, MLA बनाया, काम करने लिए बनाया, संघर्ष तो कर रहे हैं, लगे हुए हैं आपकी तरफों। लेकिन देखो जो पावर अब नगर परिषद की है, जिस करके प्रधान बनाया है, तो देखो या तो मैं रोज़ लड़ाई करता रहूँ इन चीज़, ठीक है ना, वो अच्छा नहीं लगता। समय था, समय गवा लिया। अब जितना मेरे से होता है, जो मेरे पास कोई काम आता है, बेशक सफाई की व्यवस्था की बात है, किसी की सड़क की बात है और है, तो देखो मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अफसरों से। उसके साथ साथ लाइट को लेके दिक्कतें हैं, कुछ सीवरेज लाइन को लेके दिक्कतें हैं, पानी की व्यवस्था को लेके है, तो उन चीज़ों पे जो है वो लगे हुए हैं। अब जैसे कोई नहरों में पानी नहीं आ रहा, वन मंदोरी माइनर में नहीं आ रहा था, अभी आए हैं सारे, तो उनके लिए फ़ोन किया, साथ के साथ कहते पानी छोड़ दिया। इसके लिए तो फ़ोन कराने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। ये तो अफसरों को खुद इस चीज़ पे गौर करके, और लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि उनको कहीं जाना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है बड़ी चीज़ों पर। बाकी शहर में किस तरह की, क्योंकि बड़ी दिक्कतें हैं, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे सीवरेज की बात करें, सड़कों की बात करें, काम काज होता है, हर साल जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन समस्या जस की तस ही बनी रहती है। आज भी सारी सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह सीवरेज ब्लॉकेज है। आपके भी कई वीडियो आते हैं, आप अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, लेकिन उस वक्त तो ठीक हो जाता है, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी फिर भी बन जाती है। स्थिति अब नई लाइन डल रही है, आप उसका लेवल चेक करा लो। 12 करोड़ की पहले डली थी, वो कहाँ है आज? कहीं भी नहीं। नगर परिषद के अंडर ही काम हो रहा है ये सारा। सड़क कोई बनती है, थोड़े दिन में क्या हाल हो जाता है आपके सामने। तो कोई व्यवस्था है ही नहीं है। अब ऐसा है ना, सारे जब आपस में सौदा रोल है, तो फिर किसको रोओगे? 3 महीने के अंदर 1400 के करीब पशु स्ट्रे कैटल गौशालाओं में भेजे थे हम। उसके बाद का आंकड़ा पूछो उनसे, क्या है आपका? सख्ताई भी बरती कि ट्रैफिक जाम ना हो। उसके बाद क्या व्यवस्था है आपके सामने है। सफाई की व्यवस्था जो है वो भी सुधारी 3 महीने के अंदर, लोगों ने बदलाव देखा। आज व्यवस्था का क्या हाल है, आप सब्जी मंडी की बैक साइड जाके देख लो, बेशक बाबा बिहारी जी की समाध के सामने जाके देख लो, बेशक आप सड़कों के ऊपर नॉर्मल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की सफाई चल रही है। तो सफाई तो कुछ नहीं है, तो लोगों की जेबों की सफाई हो रही है, और ये लोगों ने खुद करा ली 5 साल के लिए। इस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा दुख है। तो आपने मांग भी उठाई थी विधानसभा में, कहा था कि ये जो कार्य चल रहे हैं इसकी जांच भी होनी चाहिए। काफ़ी जगह खुद आपने सैंपल लेकर के और उनकी जो है प्राइवेट लैब में भी जांच करवाई थी, लेकिन हालात वही हैं। विजिलेंस में भी भेजा जी, और भी डिपार्टमेंट में भी भेजा, और आपके सामने है हालात। सर रवैया क्या है? सरकार करना नहीं चाहती, सिरसा को लेकर के भेदभाव हो रहा है। इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं है। अफसर तो वही काम करेंगे ना जो सरकार के लोग कहेंगे। अफसर की क्या मजाल है कि सरकार के कहने पे काम ना करे, फिर भी काम नहीं हो रहा, इसका मतलब सरकार की मंशा नहीं है। इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं है। तो फिर रास्ता क्या बचता है? रास्ता संघर्ष का, संघर्ष कर रहे हैं। आपने कहा था कि भी संघर्ष नहीं, अब तो काम करवाने का टाइम है। काम कराने का टाइम था, वो गवा लिया शहर में नगर परिषद उनकी देके। अब संघर्ष का है। संघर्ष में और लड़ाई में भी फर्क है। दूसरे गुट वाले लड़ाई चाहते हैं, वो चाहते हैं इनको उलझाएं किसी प्रकार से। हमने उलझना नहीं, हमने काम करना है। कोई बात नहीं, अब नई रणनीति बनाएंगे, नया रास्ता अपनाएंगे। 1-2 दिन के अंदर आपको दिखाएंगे कि कुछ साल पहले भी किस प्रकार से काम होता था कागज़ों के अंदर और धरातल पे क्या चीज़ें थी, वो भी आपके आगे खुलासा करूँगा 1-आधे दिन के अंदर। और अब तो लगातार 1.5 साल पहले लग गया चीज़ों को समझने में, करने में। मैं भी फर्स्ट टाइमर MLA बना हूँ, लेकिन अब आपका साथ चाहिए मुझे, आप पत्रकार साथियों का, भाइयों का, बहनों का, सबका साथ चाहिए
अब धरातल पे रह के इन लोगों की पोल खोलेंगे कि इन्होंने सिरसा का क्या हाल कर रखा है। बाकी आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को लेकर के आप पोल कह रहे हैं पोल खोलेंगे, लेकिन विधायक आपने उस समय नगर परिषद के चुनाव थे, आपने बड़ा खुल करके ये बात कही थी कि जो है विधायक के साथ ही नगर परिषद बनाओ तभी मैं काम कर पाऊंगा। आपके विरोधी भी उस आप पे निशाना साधते हैं कि अगर काम नहीं करवा पाए फिर विधायक क्यों बने, और ये भी कि जिस तरह की जो व्यवस्था अब चल रही है, रोज़ाना खुलासे हो रहे हैं, वीडियो भी सामने आ रहे हैं। फिर चुनाव में नगर परिषद में वो ये क्यों कहते थे कि अगर नगर परिषद हमारी बना दी आपने तो एमएलए कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, ये भी तो कहते थे। तो आप उनसे पूछिए कि वो ये सही कहते थे या गलत कहते थे। ये तो सच्चाई है, मैं भी यही कह रहा हूँ जो वो कह रहे हैं। अब वो मेरे को कह रहे हैं कि एमएलए काम करके दिखाएं, दूसरी तरफ कहते थे कि अगर नगर परिषद हमारी होगी तो एमएलए के पास पावर नहीं रहेगी। तो अपनी बात पे तो स्टैंड रखो ना। मैं तो खुद कहता था कि शहर के अंदर तो देखो सारा काम ही नगर परिषद द्वारा होना है, और अब हालात क्या है विकास आप मेरे को ढूंढ के बता दीजिए। 1.5 साल का समय निकल गया है, जो विजन आप लेकर के चले थे कि सड़कें, सीवरेज, ये चीज़ें तो प्राइमरी है, ये तो होता रहता है, ये चलता रहता है, लेकिन जो विजन था शहर को, चाहे मल्टीपल पार्किंग की बात थी या कुछ और सुविधाएं मिलनी थी, उन पर काम कितना करें? भाई साहब मैंने आपको वही बताया, अब बिल्डिंग तो टूटने लगी है सरकारी स्कूल वाली, वो मैंने लिख के भेजा था कि यहाँ पार्किंग बनाई जाए। बहुत व्यवस्था इस प्रकार की थी उस समय, मैंने बताई थी कि ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से सिस्टम होना चाहिए पार्किंग का, लोग अपना सामान बाहर ना रखें, एक व्यवस्था में चीज़ें होनी चाहिए सारी। आज व्यवस्था कहाँ है आपके सामने, वो तो नगर परिषद का काम नगर परिषद ने करना था। अब जब पार्किंग बनेगी उसके बाद कोई ट्रैफिक व्यवस्था पे ये लोग मंथन करके करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से करेंगे ये लोग। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे शहर के लोगों से जो जनता दरबार आपके चल रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा जी, मैनू तो जिन्नियां मर्जी गालां कढ़ लो, सड़क नहीं है, सफाई नहीं है, मेरे पास जो आता है मैं उनके सामने फ़ोन करता हूँ। पर एक जो सिस्टम बनाना, कितने करोड़ को हमने किस प्रकार से यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, अब वो पावर तो उनके हाथ में है ना। मैं तो जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ और आपके बीच में रहूँगा, आपके बीच में रह के काम करूँगा। विश्वास करना ना करना इतने साल हो गए, वो तो लोगों पे है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े विधायक गोकुल सेतिया, और आज सिरसा में शहर में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, और आज पहला ही कार्यक्रम है शहीद भगत सिंह चौक में, और काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं कि किस किस तरह की जो शिकायतें हैं उनके पास आ रही है। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम ये जानकारी तमाम लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।